दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो एचपी पटवारी की प्रिपरेशन है वो कैसे करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट आ रहे थे कि हम अपने नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स यूज़ करें एंड कौन सा यूट्यूब चैनल जो है वो फॉलो करें या समथिंग, कुछ भी डाउट्स आ रहे थे। तो हम इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, अभी ना आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारा पटवारी का सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो पटवारी का सिलेबस है वो +2 यानी कि 12th बेस्ड है। तो ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा हाई लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा ना कि हाँ भाई प्रॉपर डीप लेवल में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो इसी चीज़ से घबराहट है कि भाई इतना ज़्यादा इन्होंने लत्था दे दिया है सिलेबस का, बट हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें और क्या चीज़ें करें। तो मैं बताती हूँ प्रॉपर प्लानिंग कि स्टार्ट कैसे करना है ना। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो क्या क्या है। देखो मेनली हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है। एक तो हमारे पास है जीके, इंग्लिश एंड मैथ। उसके बाद है हमारे पास साइंस, करंट अफेयर्स है, और उसके पास है कंप्यूटर साइंस। देन उसके पास हमारे पास है इंग्लिश, हिंदी, सॉरी इंग्लिश हो गया हमारे पास, हिंदी यहाँ पे आ गया है ना। हिंदी के पास है इको हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो भी है रीजनिंग है, एक सब्जेक्ट है ना। मेनली ये हमारे पास सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों के पास भी इस टाइप की पीडीएफ होगी जिसमें आपका सिलेबस दिया होगा। सो देखो बेसिकली अभी ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रिपरेशन करनी कैसे। काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे मेरे पास कि हमारे को मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। मैथ कैसे प्रिपेयर करें। सो मैं अभी बताती हूँ कि मैथ का प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, सिंपल सा। जैसे हमारे पास टॉपिक ले लेते हैं हम, नंबर सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको अपन ले लेते हैं कि हमारे को ये प्रिपेयर करना है। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है। नंबर सिस्टम क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, एंड सारी जो चीज़ें हैं, फ्रैक्शनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, पहले तो हमारे पास इसका शॉर्ट समराइज होनी चाहिए, ठीक है, कि होता क्या क्या है। सेकेंड थिंग, जैसे ही आपने शॉर्ट समराइज कर दी तो फिर उसके बाद लग जाओ उसके एमसीक्यू सॉल्व करने। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 सॉल्व भी करोगे ना तो कम से कम आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। पहले हमने उस टॉपिक की थ्योरी कर ली। टॉपिक की थ्योरी करने के बाद हमने कर लिया एमसीक्यू। एक टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने ले लिया, देन सेकंड टॉपिक की भी हमने एमसीक्यू कर लिए, सेकंड टॉपिक भी हमारा हो गया। देन इसी अकॉर्डिंग के चलते चलते हमारे जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं उसके एमसीक्यू साथ साथ में करने हैं। क्लियर है। यानी कि मान के चलो आपने मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया, देन उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, और उसके बाद हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। संडे हम अपना ले लेते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि संडे को हम रेडी करेंगे अपना मॉक टेस्ट रेडी करेंगे। मंडे को हमने एक टॉपिक करा, ट्यूसडे को करा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कर दिया, ठीक है। हमने 6 टॉपिक कर लिए और 6 टॉपिक के हमारे पास क्या करने हैं, हमने एमसीक्यू रेडी करने हैं, ठीक है। एंड संडे को हमने देना है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक हो गया, देन उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लियर है। मैथ्स का अगर हो गया है तो देन उसके बाद हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट है उसका भी सेम चीज़ रहेगी, इंग्लिश का भी सेम रहेगा। यानी कि ऑल ओवर जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे को एक टॉपिक लेना है, टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यू करने हैं, एमसीक्यू के बाद उसको डेली रिवाइज भी करते रहना, थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। देन उसके बाद जब हमारा लास्ट वीक है या संडे है उस दिन हमारे को जो टॉपिक हमने कर दिए उसका मॉक टेस्ट करना है। बस सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मेरे पास ना लाइक मैसेज आ रहे थे कि भाई नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो। तो नोट्स भेजने का कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कोई फंडा है, बिकॉज नोट्स तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो ना। बिकॉज देखो नोट्स जब खुद से प्रिपेयर करोगे, कहीं पे लैग कर रहे हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा ना कि भाई कहाँ से मैं लैग कर रहा हूँ और कहाँ से मुझे अपने को इम्प्रूव करना है। तो एक सिंपल सा फंडा है। एंड उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कि और क्या स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो पटवारी के लिए, वैसे ही मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। बट हर पर्सन को एक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता होता है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं अपना साइंस और कंप्यूटर साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अगर सब्जेक्ट अगर मुझे पता है कि अगर इन सब्जेक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ और इनकी मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ तो मुझे इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा एफर्ट्स दे सकती हूँ, मैं अपनी साइड से देने की मुझे नीड है। जैसे जैसे देखो मैं टू बी फ्रैंक आप लोगों के साथ बोलती हूँ कि मेरा जीके इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को ना मतलब पकड़ के बैठ के कि भाई जीके ही करूँ, जीके ही करूँ तभी होगा, उस चीज़ से बढ़िया है कि जो सब्जेक्ट मेरे स्कोरिंग है उन्हीं सब्जेक्ट में अगर मैं बढ़िया से मेहनत करती हूँ तो मे भी शायद यहाँ से भी मेरी परसेंटेज बन सकती है। और रही बात जीके की, तो देखो मैं टू बी फ्रैंक बोल रही हूँ कि जीके भी मैं पढ़ूंगी, बट मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में समराइज़ करूँगी। बिकॉज देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें
लाइक ये ग्रैब करना कि भाई जीके में कौन सी लड़ाई कब हुई थी, क्या चीज़ हुई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड दैट्स द रीज़न कि मैं ज़्यादा जीके की वीडियो भी नहीं डालती हूँ। और रही बात कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के हमारे जो है वो 5 टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो गए हैं और ड्यू टू सम रीज़न मेरी लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, बट हाँ आज मैं छठा टॉपिक की वीडियो भी बना दूंगी एंड अपन जो है वो लाइक कंप्यूटर साइंस कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस के अलावा मैं साइंस के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन यानी कि टॉपिक्स आप लोगों को करवाती रहूँगी। बस यही चीज़ है। और रही बात मैथ की, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं तो दोनों में करवा सकती हूँ बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों में करवाऊँ। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप बता सकते हो। और रही बात हिंदी की, तो देखो यार हिंदी लिटरली हम मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी में इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं होते हैं जितना हम लेके चलते हैं। और आपने एचपी पटवारी को, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी क्यों बना दिया है। एचपी पटवारी ही रहेगा भाई। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सीटें बुक करके रखे होंगे। भाई देखो मैं तो टू बी फ्रैंक बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना वो उतना ही, क्या ही बोलो, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कुछ भी, बट हाँ अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी 530 सीटों में से एक सीट 101% तुम्हारी ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि तुम पटवारी में रह गए तो तुम किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। क्यों भाई, तुम्हारे पे इतने एफर्ट्स अगर तुम पटवारी के एग्जाम पे दे सकते हो तो और भी एग्जाम पे दे ही सकते हो। बाकी हम कंप्यूटर के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे एंड अगर आपको कोई और चीज़ पढ़नी है तो आप बता सकते हो। बाकी देखो यार इकोनॉमिक्स है ना, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है ना, देन उसके बाद हमारे पास जियोग्राफी है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक साल अगर तुमने, एक साल भी नहीं बोलूँगी यार, जो हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, अगर हमने उसमें मेहनत कर ली तो 530 सीटों में से एक सीट 101% हमारी होगी। और हमने मेहनत नहीं करी तो बाद में हमें रिग्रेट होगा कि उस टाइम हमारे पास टाइम था बट हम कर नहीं पाए। बाकी देखो आज की वीडियो में खाली इतना ही एंड मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ये सारी चीज़ें समझ पे आ गई होगी। बाकी टाइम कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें हम, अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट में बता दो, कमेंट सेक्शन पे बता दो कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, बाकी चलो मैं इकोनॉमिक्स का भी करवा दूंगी आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।